हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका वेलकम कर रहा हूँ हमारे यूसी लाइव यूट्यूब चैनल पे। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी, अपने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे हो। अभी तक जैसे आपने पुरानी क्लासेस में देखा एंड आप बहुत सारा प्यार भी अपना शेयर कर रहे हो। उसी की कंटिन्यूशन में हमने काफी सारे टॉपिक्स किए। अभी मैं कुछ दिन के लिए आपके लिए यहाँ पे एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे हम एसएससी सीजीएल 2021 के सारे पेपर्स है ना प्रैक्टिस करेंगे, शिफ्ट बाय शिफ्ट, डे बाय डे, ताकि आपको किसी भी सवाल में ऐसा ना लगे या किसी भी डाउट में अगर हो तो वो सॉल्व हो पाए। ठीक है। आज हम एक पेपर से यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि सारे 25 क्वेश्चंस हम आज इसी वीडियो में है ना कंपाइल कर लें। जस्ट इन केस कुछ क्वेश्चन रह गए तो मैं उसको अगली क्लास में कंटिन्यू कर लूंगा। और जब एक बार मोमेंटम बन जाएगा आप लोगों का, क्लासेस में फीडबैक मैं देख पाऊंगा, तो हम फटाफट से फिर उसको रैपिडली शिफ्ट बाय शिफ्ट है ना करते जाएंगे कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ठीक है। उससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं या बाकी टॉपिक्स आप बाकी टीम मेंबर से पढ़ रहे हो कि आप कितना अच्छे से अपने ऊपर भरोसा कर पा रहे हो और उन सवाल को कर पाओगे। तो आप इस सीरीज को बिल्कुल आई होप पसंद करोगे। एंड हम इसको आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। और जिसको अभी तक नहीं पता, तो मेरा नाम है हर्षदीप कथुरिया। मेरे को 8 साल से ऊपर हो गए बच्चों को गाइड करते हुए। मैं खुद गेट और एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 क्वालिफाई कर चुका हूँ। एंड इसके अलावा मैं काफी सारे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्लियर कर चुका हूँ। आप मेरा यहाँ पे एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड चेक कर सकते हो। और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो एक्सपर्टीज है, आप इसका पूरा फायदा उठा पाओ। ठीक है। चलो, तो बिना लेट किए है ना शुरू करते हैं, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए और अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है ना। चलो जी। तो पहला सवाल यहाँ पे क्या था कि इन अ सर्टेन वर्ड छपाक इज कोडेड एट दिस, हाउ विल मलंगा बी कोडेड एज, कि एक निश्चित कूट भाषा में छपाक को ऐसे लिखा गया है और मलंगा को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे बच्चे देखो, यहाँ पे बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं। आप कोशिश ये करते हो हमेशा सबसे पहले कि मैं सबसे पहले अल्फाबेट को देखूं। तो जैसे ही आप पहले अल्फाबेट को यहाँ पे चेक करने को जाते हो, तो आप यहाँ देखोगे कि सी से डी ये +1 हुआ। और मैं ऑप्शन में भी चेक करता हूँ कि एम से एन, मतलब ना, क्योंकि मेरे को किसका, मलंगा का कोड चाहिए है ना। तो एम से एन मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बिंदास तरीके से हर ऑप्शन में था। मेरे को ये भी दिख रहा है कि सेकंड सी है। तो सेकंड सी कब होगा, जब ए में +2 हुआ होगा। ऐसे ही होगा ना, जब ए में +2 हुआ होगा। तो एक में +1 हुआ, एक में +2 हुआ। एक पूरा पूरा मेरे को आइडिया वैसे यहीं से पता लग गया कि +1 +2 +3 तो नहीं चल रहा। तो फिर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, जो छपाक वर्ड था अगेन, उसमें अगर आप ए देखोगे तो इसमें 4 ऐड होना चाहिए ना, 1 2 तीसरा चौथा नंबर है और 4 ऐड करने पे ये आ रहा है। तो मैं इस वाले में भी चौथे नंबर पे ए है, तो इसमें भी 4 ऐड करने पे ई आना चाहिए, जो कि ए की ऑप्शन में है। एक बार चेक करो, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। मुझे इससे ज्यादा इसमें टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो बच्चों को थोड़ा डिटेल्ड चाहिए कि सर ये कैसे हुआ, हमें नहीं समझ में आया, आपने इतनी जल्दी कैसे पिक किया, तो मेरे बच्चे यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था कि सी तीसरे नंबर पर है ना। मेरे ख्याल से अभी तक ये आपको अल्फाबेट याद हो गए होंगे। जिनको नहीं याद तो इनको इजोटी 5 10 15 20 इस नंबर पे इनके पोजीशन होते हैं ना। और हमारी जो एक दवाई का नाम है रीजनिंग की, सिफ्लोरेक्स। ठीक है। अगर ये आप याद रख लोगे तो इससे आपको काफी याद हो जाएंगे। ये 3 का पूरा टेबल जितना हमारे ये अल्फाबेट में आता है वो आपको याद करवा देगा। तो 3 में जब मैंने यहाँ पे +1 किया तो डी आया। फिर एच 8 है, उसमें मैंने +2 किया तो यहाँ पे 10 आया जे। फिर मैंने एच फिर से 8 है, उसमें 3 ऐड किया है ना, 8 और 3 11 तो के। और फिर 1 में 4 ऐड किया तो ई। फिर 6 पी में 16 होता है, उसमें 5 ऐड करना है तो हमारा 21। फिर इसमें 6 ऐड करना है तो 1 + 6 ये बन जाएगा 7। 7 का मतलब जी। और ये हमारा 11, इसमें हमको ऐड करना है 8। ठीक है। 7 सॉरी ऐड करना है, तो 11 और 7 बन गया 18। और 18 18 है ना। कैसे याद रखना है कि आर का नंबर 18 है, ये 18 ऐसे आवाज आती है ना र की। तो र 18 19 स से
19S। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप याद रख सकते हो, आपको हेल्प करती है और एसएससी में डेफिनेटली हेल्प करेगी। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ बताऊंगा, जो बस ये नहीं कि प्रैक्टिस हो रही है, बल्कि आप अगली बार इस क्वेश्चन को और 5 सेकंड में कैसे कर सकते हो, है ना। ये टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं साथ साथ शेयर करता रहूंगा, आप अकॉर्डिंगली इनको चेक करते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आंसर हम पिक कर लेंगे। सेकंड, ये हमने कुछ क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिन पहले ही प्रैक्टिस कोर्स में करवाया था, जो हम सीटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर कर रहे थे। तो ये बिल्कुल वही सवाल है, फटाफट सब इसको लगा लेते हैं कि अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति और जैद एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। तो सब उत्तर अगर हम सामने मान लें तो ये इनका राइट हैंड साइड यानी दाएं होगा, और ये इनका लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं होगा। ठीक है, गौरव अमित के बाई के चौथे स्थान पर है, युक्ति एक किनारे पर बैठी है। तो मैंने कहा था एक बार चेक कर लेना, हमें जैद का लेफ्ट निकालना है और युक्ति एक कोने पे बैठी है। दो कोने हमारे पास हैं, एक तो युक्ति जी या तो इधर बैठ सकती है अगर ये सारे लोग ऐसे बैठे हैं, है ना, या हमारी युक्ति जी इस तरह बैठ सकती है। अब ये मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बट जैसे रीड कर रहा हूँ तो उसने दे रखा है कि जो युक्ति के लेफ्ट पे ना हातिम बैठे हुए हैं, युक्ति के लेफ्ट पे, युक्ति के बाएं स्थान पे हातिम बैठे हैं। तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट कैसे जाओगे, बाएं कैसे जाओगे। तो 1 2 3 चौथा इस पे हमारे हातिम जी आ गए। जैद इज थर्ड टू द राइट ऑफ गौरव, अभी हमको उनका अभी तक तो नहीं पता, बट हमको यहाँ से पता लग गया कि गौरव 4 टू द लेफ्ट ऑफ अमित है। अब किसी के चौथे बाय पे अगर गौरव बैठा हुआ है तो वो अमित को यहाँ पे आना होगा, तभी चौथा बाया बन पाएगा, है ना। इसके हिसाब से देखोगे पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो ये गौरव यहाँ पे आ जाएगा। जैद, अब गौरव का फेस ऐसे है, इसके तीसरे दाहिने पे जैद बैठा है, तो अब इधर से इधर वापस जाएंगे तो 1 2 और 3, तो जैद भैया इधर आ गए। हु इज सिटिंग सेकंड प्लेस टू द लेफ्ट, जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो जैद का फेस ऐसे था, तो बाया तरफ ये हो गया। दूसरे पे पहला छोड़ दो ये वाला, दूसरे पे एच यानी हातिम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने ये सेम क्वेश्चन कुछ दिन पहले सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास में भी किया था। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी जितना आप पढ़ के करोगे, बस ये ध्यान रखना कि जल्दी में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि और बच्चे इसको गलत नहीं करेंगे किसी भी हालत में। ठीक है मेरे बच्चे। थर्ड क्वेश्चन ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के सवाल है, जहाँ पे आपको ये है ना सिंबल्स गिवन होते हैं, साइंस गिवन होते हैं, चिन्ह गिवन होते हैं, जिसको आपको यूज करना होता है। बहुत बच्चे इसमें ये सोचते हैं कि सर बहुत टाइम लगता है कि हम छोड़ दें, इसे बाद में करें। मेरे बच्चे, अगर 2-3 ऑप्शन में दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन हो रही है, तो बाद में करो। इनको जल्दी करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन देखो, क्योंकि बॉड मास हम लगाते हैं ना, आपने चैप्टर पढ़ा तो बॉड मास लगाना सीखा होगा कि ब्रैकेट, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं, डिवाइड और मल्टीप्लाई पहले देखना है। तो डिवाइड मेरे बच्चे यहाँ पे है। अब मैं पहले दो सिंबल में अगर 60/48 करूं तो ये एक फ्रैक्शन बन जाएगा, क्योंकि प्लस कुछ हो रहा है। ठीक है, और आगे डिवाइड तो है नहीं, और यहाँ पे जो नंबर है इक्वल टू सब में आखिरी में है, यानी इक्वल टू 53 होगा। अगर ये फ्रैक्शन बन गया तो ये तो कभी भी फिर पूरा नंबर नहीं बनाएगा, क्योंकि आगे तो कोई फ्रैक्शन आ ही नहीं रहा, है ना, कोई ऐसी सिचुएशन आ ही नहीं रही, तो ये आंसर नहीं होगा। ऐसे आप डिवाइड इसमें चेक करो, यहाँ सेकंड में है। ठीक है, मल्टीप्लाई पहले में है, तो इसमें क्या कह रहा है 60 × 48 डिवाइडेड बाय 36। अगर मैं दोनों सिंबल को रखूं मल्टीप्लाई और डिवाइड को, यहाँ पे मैंने रखा मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैंने रखा डिवाइड। अब इसको चेक करो कि 6 से ये 10, 6 से ये 6 और ये 8 से, तो ये हो गया 80। तो इसके होने की संभावना हो सकती है कि ये हमारा कोई एक आंसर दे। क्यों? क्योंकि इसमें आ गया 80। अब प्लस आप देख लो कि +6 -15, क्या ये 53 के इक्वल आ रहा है? तो चांस ही नहीं है। ये 80 है और ये बहुत छोटा नंबर माइनस हो रहा है, तो ये भी कैंसिल। थर्ड, अब देखो यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई दूर दूर है, तो ये तो हमारा फायदा हो गया ना, क्योंकि यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 60 + 48/36 - 6। तो ये भी एक फ्रैक्शन दे देगा और ये आंसर नहीं होगा। तो मुझे पता है यही आंसर है, अगर मैं सॉल्व ना भी करूं। बट कई बार हमारा मन नहीं मानता कि सर सॉल्व करके देखते हैं,
तो इसमें भी डिवाइड और मल्टीप्लाई से पहले शुरू करते, तो कैसे आता 68 प्लस 48 अपॉन 36 इंटू 6, ठीक है, इंटू 6 माइनस 15, ये बनता है इक्वल टू, हमें बताना था कि 53 होगा या नहीं। तो ये 6 से आप कैंसिल करोगे 6, ये आ गया 8। अब ये देख लो 60 से हमको इसको रिलेट करना है ना, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 प्लस 8 माइनस 15। अब 68 माइनस 15 कर दो, तो ये 53 आपका आंसर दे रहा है। ये बस यूनिट डिजिट से भी चेक कर लेते हैं, 0 प्लस 8, 8 माइनस 5 3, तो ये वैसे ठीक है। तो बस इतना हमको करना है। प्लीज साइन डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है, ये गोल्डन रूल है कि सबसे पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई को ट्राई करो, क्योंकि बोर्ड मास में वैसे में उनको सबसे पहले सॉल्व करना है, तो और किसी के चक्कर में पढ़ो ही मत, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 4। तो जो ये नंबर है, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि कोई दोस्त नंबर तो नहीं है सीरीज का, क्योंकि ये सवाल है ना। दोस्त नंबर से मेरा मतलब होता है स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर, है ना, जिनको आप वर्ग बोलते हो, मूल तो रूट हो गया, ठीक है। प्राइम नंबर्स कोई उनका रोल तो नहीं है। तो मैंने ये नोटिस किया कुछ ऐसा रोल नहीं लग रहा, सारे नंबर आसपास भी लग रहे हैं, कोई इतना दूर दूर नहीं है। तो इनका मैं डिफरेंस अगर चेक करने जाऊं, तो मुझे डिफरेंस से पहले एक चीज नजर में आई कि इनका यूनिट डिजिट चेक करो, 7654 है। पूरे पूरे चांसेस हैं कि कोई एक इनमें ऐड हो रहा है और कोई और नंबर है। तो मेरे को पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं कि ये आंसर है, क्योंकि इसके पीछे ही बस 3 है और तो किसी के है ही नहीं, ठीक है। पर मन की तसल्ली, अगेन कई बार टाइम होता है हमारे पास, हमको चेक करना होता है। तो भाई आप ये चेक करो कि इन दोनों में 41 का डिफरेंस है ना, कि इसमें से यहाँ जाना है तो 41 का घटाना पड़ेगा। ये भी 41 घटाया, ये भी 41 घटाया, तो यहाँ भी 41 घटाओगे। अब यूनिट डिजिट से आपको पता ही लग गया कि 73 आ ही रहा है ना। तो सब में -41 करना था, और इसमें कोई ऐसे स्पेशल कोई खास नंबर नहीं था जो हमें देखते चमके। 196 था, 196 14 का स्क्वायर होता है, पर उसका कोई यूज यहाँ पे इतना कोई नहीं हो रहा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अक्षरों के उस संयोजन को चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप में। चलो, तो मेरे बच्चे इनको आप कैसे करते हो? अगर बहुत सारे नंबर दो, तो पहले तो या तो हम टोटल देखते हैं कि टोटल 16 है और 4 अक्षर यूज हो रहे हैं, तो 4-4 का पेयर बनाए या 8-8 का बनाए, क्योंकि कोशिश यही रहती है ना कि जितने अक्षर होंगे और जितनी बारी वो आ रहा है तो एक ग्रुप बनाएगा। पर इसमें सबसे इजी तरीका क्या है कि जो पहले गिवन है एक बार उसी को रख के देख लो। जैसे एल से पहले वी गिवन है, ठीक है, और एल के बाद जेड गिवन है, ये वाले में चेक करो। तो आप कोशिश करो कि मैं क्या इतना रख सकता हूं कि अगर एल से पहले जेड और एल के पहले वी, ऐसे अगर मैं रख दूं, तो क्या मेरा ये इतना कम से कम सवाल बन जाएगा? एक बार ये चेक कर लो, ठीक है। और एल के बाद जेड, अब इतना ऑप्शन से चेक करो कि पहले में एल, तो ये ऑप्शन तो कट गया, दूसरे तीसरा चौथा पांचवे में वी, ठीक है। या एक काम करो ना, वी से पहले सी दिख रहा है तो यहां भी सी रख लेते हैं, वी से पहले सी। तो अब ये दो ऑप्शन है, इसमें ये भी कट, ठीक है। अगर यहाँ पे सी आ रहा है और एक छोड़ के जेड भी दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में जेड पहले आ रहा था ना, तो ये पूरे पूरे चांसेस है सही होगा, ये गलत होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो कि LZXCV बार बार यही कोड है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, LZXCV। और एसएससी के बहुत है ना कॉन्टिन्यूटी हमने देखी है कि अगर एक सवाल एक शिफ्ट में आया तो वैल्यू बदल बदल के दूसरी जगह वो सवाल भी आते रहेंगे। तो अगर ये सवाल आ रहा है तो आगे वाली शिफ्टों को एक पूरा आइडिया लग जाता है कि ये चीज ऐसे चलेगी। और ये इतना मुश्किल सवाल भी नहीं था ओवरऑल भी अगर हम देखें, तो आई होप आप इसको अच्छे से कर पाओगे। सही ढूंढने के बजाय किन किन को आप कट कर सकते हो, किन किन को काट सकते हो, उनको सबसे पहले आप कट करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे बच्चे ये एडिशन, अब ये अगेन बॉड मास का एक सवाल है, 29 प्लस $128 का मतलब बटे 16, क्योंकि डिवाइड तो वैसे ही सबसे पहले होना है, परसेंटेज का मतलब इनटू और हैशटैग
का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये हो रहा है, ये अब 16 अट्ठे 128, 80 और 48 ऐसे आपको पता होना चाहिए। 8 7 जा 56, तो इनका काम भी खत्म। अब बस हमको यूनिट डिजिट चेक कर लें। 9 और 6 15, 15 में से 2 गए 3, तो 3 यूनिट डिजिट आएगा। तो 3 यूनिट डिजिट से यहाँ 2 है, पर ये नंबर आप चेक करो ना कि 29 और 56 70 के आसपास, 70 में से 20 गए, 50 के आसपास वाला कोई आंसर होगा तो यही है, क्योंकि यूनिट डिजिट हमको पता है 3 है और 50 के आसपास है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पूरा करना चाहते हो तो आप पूरा कर लो वहां पे स्टेप। अगर आपको लगता है कि मेरे को जल्दी जल्दी हो जाएगा ऐसे ही, तो पहले डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई करना है। अगर हम पूरे स्टेप देखें तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो 63। ठीक है, चलो 7 सवाल। अब इसमें हमको कौन सा बताना है कि कौन सी आकृति इसमें एम्बेडेड है या इसके अंदर छुपी हुई है। अब देखो कितना आसान इन्होंने सवाल दिया है। ये वाला जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ट्राइंगल इसने और इजी क्या बना दिया कि रोटेशन अलाउड नहीं है। नहीं तो कुछ बच्चे ये वाला ट्राइंगल छोटा सा देखते हैं, पर रोटेशन अलाउड नहीं है, फिर तो बस यही बचा ना। यहाँ पे ये है, ये चेक करो, और ये ऐसे आ गया, बस बात खत्म। तो 1 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है ना, ये वाली फिगर किसके अंदर छुपी हुई थी, तो पहले वाले पे छुपी हुई है। ठीक है, चलो 8th। अब इसमें क्या कहता है इन सवालों में। अब देखो कई बार क्या होगा, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो तो पूरा पूरा सवाल पढ़ने से हमारा ध्यान चला जाता है, और ये वाले सवाल में इतना टाइम वेस्ट हमारा पेपर में भी नहीं होना चाहिए पढ़ने में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए अरे ये पेपर फोल्ड वाला है। मैं तो इसको दिवाली की रंगोली वाला सवाल कहता हूँ। वैसे दिवाली आने वाली है, कुछ बच्चे रंगोली बनाते हैं, किसकी ड्राइंग या वो क्रिएटिविटी मेरे जैसी हो, इतनी अच्छी ना हो, तो अखबार पे एक लो, उसको फोल्ड करो 8-10 बार, ठीक है, और ऐसे कट बना दो उसमें, फिर उस अखबार को खोलो तो एक बढ़िया डिजाइन बन के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो आपको रंगोली का आइडिया भी दे रहा हूँ, तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम चीज करी, एक गोल इन्होंने पेपर लिया, उसको पहले आधा फोल्ड किया तो वो इतना रह गया, उसको फिर इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया तो वो इतना रह गया, फिर उसको और आधा यानी 1/4 का भी एक आधा इतने हिस्से तक छोड़ दिया। अब वो कहते हैं जब इसको वापस खोलेंगे तो ये कैसे दिखाई देगा। तो आपको कैसे बनाना होता है इसमें, बस जैसे शीशे में आप देख रहे हो, जैसे जैसे वो फोल्ड हुआ वैसे वैसे खोलते जाओ, जैसे वो चीज शीशे में दिखेगी, है ना, जैसे आप उसको मिरर में देखते हो। तो ये वाला जब फोल्ड होके इधर आएगा तो ये सेम कॉपी इस तरह बन जाएगा। तो अब जब ये 2 कॉपी बन गई तो एक सोचो, अगर मैं इसको भी एक क्वार्टर में डिवाइड करूं, इसको भी एक क्वार्टर में डिवाइड करूं, क्योंकि अभी तक हमने एक क्वार्टर बनाया है ना, इसको भी एक क्वार्टर में डिवाइड करूं और इसको भी एक क्वार्टर में डिवाइड करूं, तो कुछ ऐसे बन रहा है। एक बार चेक करो, क्या यहाँ पे मेरे 4 बने हैं बट यहाँ तो 5 गिवन है, तो ये एलिमिनेट। यहाँ पे ये सेंटर में सर्कल पता नहीं कहां से आया, ये तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो ये एलिमिनेट। और ये 4 अभी तक लग रहा है कि हो सकते हैं, ठीक है ना, अभी तक लग रहा है कि हो सकते हैं। पर अब आप ये समझो कि जब हम इस 4 को बार बार खोलेंगे तो हर तरफ ये सेम फोटो बनाता जाएगा, पहले ये इधर ये इधर, यानी 4 हर तरफ हमको अच्छे से दिखने चाहिए। अगर हम इसको टुकड़ों में बांट दे, 4 टुकड़ों में सर्कल को बांट दे। अब ये मत सोचो कि हमें इससे ही करेक्ट आंसर बनाना है। आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में 4 वाली सिमेट्री बस ऑप्शन नंबर 4 में है। यहाँ तो ये देखो 3 रह गए, है ना, बाकी इसमें ऐसा है कि चारों तरफ 4 बराबर बन रहा है, जो कि ऊपर वाली फिगर से थोड़े अलग दिख रहे हैं, दिखने में ऊपर थोड़े परफेक्ट लग रहा है ना। बट अब हमें एक बेटर ऑप्शन चूज करना है, अच्छा ऑप्शन चूज करना है, तो यही होगा। आप सिंपली इसको मार्क करके आ सकते हो, टाइम इसमें नहीं लगाओगे। तो कैसे वो खुलेगा, एक एक करके फोटो बनाओ, फिर एक से चेक कर लो कि बाकी मुझे और करने की जरूरत है भी या नहीं। ठीक है, चलो सवाल नंबर 9। ये भी हमने देखो, मैंने आपको ये सवाल सारे ऑलमोस्ट करवाए थे, ये हमने सिलॉजिज्म में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए, आप बार बार इसको पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। आपने बस ये पढ़ना है कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो, तो हमको जो अनुसरण करते हैं वो बताना है और कुछ भी नहीं।
तो ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, वैदेही इज ब्यूटीफुल, तो वैदेही अंदर भी आ सकती है, बाहर भी कोई गारंटी नहीं, तो मैंने कहा था दूर रखो। तो वैदेही इज अ फ्लावर, इसकी कोई गारंटी नहीं। सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर्स, तो ये ठीक है क्योंकि ब्यूटीफुल के अंदर ये वाला एरिया आ रहा है, ये ब्यूटीफुल के अंदर आ रहा है, तो ये ठीक है। तो हमारा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या ये इतना समझ में आया? ठीक है, चलो सिलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज। तो वाटर इमेज का मतलब यहाँ पे पानी पानी हो गया। अब हमें इसको उल्टा चेक करना है, तो सारे फिगर चेक करने की जरूरत नहीं होती, एक एक करके देख लो। अगर आर ऐसे है तो पानी में ऐसे उल्टा दिखाई देगा, ऐसे में ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई, बाकी आपको दिख रहा है। ठीक है, औरों में मैं कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ? इसमें तो Z सीधा ही दिख रहा है और Z तो तीसरे नंबर पे है ही नहीं, चौथे पे है, तो ये भी सीधा ही एलिमिनेट है ना। खुद सोचो ना, क्योंकि यहाँ पे अगर चौथे नंबर पे है तो नीचे भी चौथे नंबर पे दिखना चाहिए था ना कुछ ऐसे। ठीक है, अब और मैं क्या एलिमिनेट कर सकता हूँ? पहले और चौथे में D सेम है, F से कर लेंगे क्योंकि F अलग अलग है। तो मेरे बच्चे अगर F ऐसे है तो नीचे पानी में देखेंगे तो इस तरह भी दिखाई देगा ना, जो चीज जैसी है बस उसकी उलट हो जाती है, उसका डायरेक्शन उल्टा नहीं होता, वो मिरर में होता है कि जब जो इधर देख रहा है उसका मुंह इस तरफ आ जाए, तो जब शीशे में देख रहे हो तब होता है, पानी में नहीं। तो यहाँ पे जब हमने किया, इन्होंने उल्टा कर दिया, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगेन आप इसको भी एलिमिनेशन से कर सकते थे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड इन डिक्शनरी, कि शब्दकोश के अकॉर्डिंग आपको इनको अरेंज करना है। ये बिल्कुल सेम सवाल, सिमिलर सवाल हमने ये भी प्रैक्टिस सेशन में किया था, तो मैं आपको बार रिलेट करवा रहा हूँ कि जितने शॉर्ट एंड क्रिस्प, जब ये शुरू हुआ था चैनल, मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि आपको ऐसे प्यारे प्यारे सेशंस हम देंगे जिससे डायरेक्ट आपको बस पेपर में जाना है और सवाल करके आना है, वो सेम मिलेंगे। तो आप आई होप वो इंपॉर्टेंस देख पा रहे हो। तो मेरे बच्चे, जब मैंने इनको ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा पिटीशन वर्ड तक, यहां तक सब में सेम है, यहां तक सब में सेम है। तो सबसे छोटा वर्ड 3 था, तो 3 सबसे पहले आएगा, तो ये दो ऑप्शन तो सबसे पहले नमस्ते बोल दी गई। ठीक है, अब 3 के बाद मैं देख रहा हूँ कि 1 दोनों में है, तो मैं उनमें नहीं चेक करूंगा, एक में 5 आ रहा है, एक में 4 आ रहा है, तो हम 5 और 4 को बस कंपेयर कर लेते हैं। अब पिटीशन में ई इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये यहाँ तक बराबर हो गए। अब यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, तो अब आपको भी पता है शब्दकोश में छोटा अल्फाबेट यानी जो पहले आता है अल्फाबेट टी है, तो 5 पहले आएगा, है ना। 3 1 और थे, तो 5 पहले आएगा, तो वो एक ही ऑप्शन में है। बस इससे ज्यादा हमें इसमें टाइम नहीं लगाना, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे मार्क करोगे और आगे चलते बनोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इफ बैक्टीरिया का कोड हमको गिवन है। अब ये देखो, कुछ बच्चे कहेंगे सर कोडिंग डिकोडिंग है, कुछ कहेंगे एनालॉगी है। ठीक है, तो आप इसको एनालॉगी से रिलेट करो क्योंकि ये वाले साइन गिवन है, और एक बहुत प्यारा सा डिफरेंस होता है, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि बी से ई, बी होता है दूसरा अक्षर, ई होता है 5वें नंबर पे, तो +3 हो रहा है ना। तो यहाँ पे अगर W है तो W से +3 होके Z हो जाएगा, Z ऑप्शन में है, मतलब मैं सही सोच रहा हूँ। A से X, A होता है 1 नंबर, X होता है 24, तो ये -3 हुआ। ठीक है, A से X जो है -3 हुआ, तो O से मैं भी -3 कर देता हूँ एक बार, O होता है 15, 15 में से 3 घटे 12, तो L। अब Z और L मेरे को 2 ऑप्शन में अभी भी दिख रहे हैं। C से F, C होता है 3, F होता है 6, ये फिर से +3 दिखाई दिया, है ना। एक बार +3, एक बार -3, फिर +3, तो C से F +3, तो हम U में क्या करते हैं, 21 और 3 24 बनाते हैं, हमको ये लगा ये ठीक है, इसमें क्या ही दिक्कत है, सब सही तो चल रहा है। फिर T में आपको दिखाई देगा कि T से W +3 हो रहा है, यहाँ 14 से 17 ये भी +3 हो रहा है ना। क्या ऐसे ही चला? एक बार मुझे बताओ क्या हुआ कि B से E जाते हुए +3, A से X जाते हुए -3, C से F फिर से +3, ठीक है, फिर T से W फिर से +3। तो आपको कुछ अटपटा नहीं लगा कि सर +3 -3 +3 फिर -3 क्यों नहीं आया? उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बन रहा है, वो अलग बात है सर, बट
ये क्या कुछ लोचा सा लगा मतलब। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे तो चलो। तो जैसे ही आप आगे चले आपने नोटिस किया कि ई के बाद बी आया। जब ई के बाद बी आया तो फिर -3 आ गया। तो आप कहोगे अरे सर ये तो कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि ऊपर या तो सब एक ही लाइन में चलते कि एक बार प्लस एक बार माइनस, दो चांसेस थे। यहाँ तो कुछ ऐसे चल रहा है। तो फिर एज अ स्टूडेंट हमारा ध्यान जाना चाहिए भाई, जब अल्फाबेट गिवन है, अक्षर गिवन है, तो प्लस माइनस या तो सीधा सीधा करता, अपनी मर्जी से कई बार कर रहा है कई बार नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कोई स्पेशल अक्षर गिवन है। और वो स्पेशल अक्षर हमारे वॉवल्स, आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, उनका रोल तो नहीं। तो आप जैसे ही चेक करोगे अरे सर बिल्कुल सही पहचाना, जो वॉवल्स है उनमें -3 हो रहा है ना। वॉवल्स हमारे कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू। और जो कॉन्सोनेंट्स है ना, उसमें +3 हो रहा है। अच्छा ये रीजन है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कहीं भी प्लस कहीं भी माइनस कर दिया। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने यू में +3 कर दिया था, बल्कि -3 करना था। और जब 21 में -3 करोगे और वो आएगा 18, है ना। तो ZLR आपको चाहिए और वो पहले ऑप्शन में है, ठीक है। और वो पहले ऑप्शन में है। तो अगर मैं इसको, अगर आपको समझाने के लिए लिखना चाहूँ, तो मेरे बच्चे हम कैसे कर रहे हैं कि B से +3 कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। फिर हम A, क्योंकि ये वॉवल है, तो इससे -3 कर रहे हैं। फिर C और T ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इसमें +3 हुआ, ठीक है। E ये हमारा वॉवल है, तो इसमें -3 हुआ। और ऐसे ही हमारे गिवन वर्ड में भी होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हर हालत में इसको हल्के में नहीं जाने दे सकते। क्या ये बात समझ में आई? चलो जी, 13th क्वेश्चन जो ये पेपर में मुझे देखने को मिला है ना, ऐसे समझ पाना काफी खतरनाक सा सवाल है। मेरे ख्याल से ट्रैक करने में काफी टाइम भी लग जाता है। अगर वहां पे टेबल फॉर्म में आया होता ये सवाल, तो आप बड़े आसानी से शायद कर लेते, क्योंकि सवाल मुश्किल नहीं है। जितना आपने देखा है कि जितना जो लेवल आ रहा है, हद से अधिक तो मुश्किल सवाल आते हैं। तो अगर ये पेपर में ऐसे आया और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप पहले अटेम्प्ट में एक बारी को छोड़ सकते हो, फिर इनको बाद में देखेंगे। जब कुछ नहीं समझ में आता ना, तो आप ऐसे नंबर को खोजा करो जिससे आपका सवाल आसान बन सके। अब आसान कैसे बनेगा, तो आप, मैं इसे कहूंगा इसको थोड़ा सा घूर के चेक करो। तो आप कहोगे कि सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, बट एक चीज सर शायद शायद रिलेट हो सकती है, कि कहीं ना कहीं अगर मैं इसको ये सोचूं कि कहाँ किससे क्या डिवाइड हो सकता है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि डिवाइड ही नहीं हो रहा और मैं सोची जाऊं। तो उसमें आपको जवाब मिलेगा कि अरे सर ये एक चीज नजर आई मुझे खतरनाक, कि 17 और 51 कि प्राइम नंबर होता है 17 और उसका 3 गुना दे रखा है यहाँ पे। मैं कहूंगा शाबाश। फिर आप कहोगे अच्छा अच्छा सर एक सेकंड रुको, 14 से 42 भी गिवन है, ये भी इसको डिवाइड कर रहा है, अगर हम इसको ध्यान से चेक करेंगे। मैं कहूंगा चलो हो सकता है ये भी ठीक है। और 9 का सर 18 भी मल्टीपल है, 63 भी मल्टीपल है। तो उससे हमें क्या पता चला कि सर 8 का मल्टीपल 48 गिवन है। तो बेसिकली मेरे बच्चे यहाँ पे ये क्या कर रहा था कि 42, 14, 18 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, और हमारा 48 यहाँ पे, कुछ ऐसे इसने ये सवाल बनाना था। बट क्योंकि वो शायद अरेंजमेंट अलग बन गया या कैसे, तो उनसे थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया होगा, हम ऐसे मान के चलते हैं। तो अब जब मैं इसको ऐसे एक नंबर का रिलेशन देख लूं, तो फिर ये मेरे लिए आसान हो जाता है। अच्छा अच्छा यही तो करना है। क्या ये सवाल ऐसे नहीं बन गया? अब बताओ, ठीक है। अब मैं इनको सर्किल में डाल दूं। ये ऐसे सवाल तो आपने बहुत प्रैक्टिस किए होंगे ना। तो जैसे ही आपने ऐसे लिखा तो अरे रियलाइज होता है अरे सर ये तो वही हो गया ना कि 42 डिवाइडेड बाय 14, तो ये हो गया 3 गुना 48 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो गया 3 गुना 6, दैट इज 18। आ गया ना बीच वाला नंबर। 45 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, गुना 63 डिवाइडेड बाय 21। तो क्या ये भी 5 इंटू 3, तो ये आ गया 15,
है ना, ये आप कर लेना, मेरे ख्याल से कर लोगे। 51 से 17 गुना 56/18 सॉरी, तो ये 3 और ये 7, तो 7 या 21। ठीक है, ये वो सवाल था, अगर इसी फॉर्म में आया तो पेपर में ट्रैक करना शायद मुश्किल हो जाता, बट कुछ स्पेशल प्यारे नंबर होते हैं जिन्हें मैंने कहा स्क्वायर क्यूब्स, है ना, या आपके प्राइम नंबर्स। तो 13, 17, 19, 11 ये जब दिखे तो इनके मल्टीपल ढूंढना करो, ये आपको हमेशा मदद देंगे, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमेशा मदद देंगे जब भी आप ऐसे सवाल लगाने जाओगे। ठीक है, चलो हमें अगेन यहाँ पे सीरीज का एक सवाल गिवन है, तो ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। ये हमें कैसे पता चला कि हमें अगली टर्म ढूंढनी है। अब वो जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, उनके बीच में गैप का क्या सीन है वो हम देखते हैं। तो टी 20 होता है, ये 18। अगर ये आपको याद है तो आपको वो बार बार एबीसीडी में नहीं देखना पड़ेगा, और आपको दिख जाएगा कि 20, 18, 16, 14, तो यहाँ पे 12, दैट इज एल आएगा। एल आएगा तो ये दो ऑप्शन हमारे सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएंगे। अगले में क्या चल रहा है, 19, 16, 13, 10, इसमें 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 7 आएगा। 7 का मतलब जी हो गया, ये ऑलरेडी यहाँ पे दोनों ऑप्शन में था। और अगले में क्या हो रहा है बेटे, 6, 10, इसमें +4 हो रहा है, 14, 18, 22, तो 22 का मतलब V, और LGV हमारा आंसर हो गया, ये एलिमिनेट। तो क्या ऑर्डर चला कि T से R, R से P, P से N, इन सब में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। फिर अगर मैं बीच वाले चेक करूं, S से P, P से M, M से J, तो इस सब में मेरे बच्चे क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं लास्ट वाला चेक करूं, दैट इज F, J, N और R, तो इसमें भैया उसने कर दिया है प्लस। ठीक है, तो आप भी प्लस कर दोगे तो -2 करोगे तो L, इसमें -3 करोगे तो G, और इसमें मेरे भाई +4 करोगे तो V, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, LGV। ठीक है, क्या ये समझ में आया? 15th क्वेश्चन, in a certain code language crowd is coded as 2341 this, Frick is coded as this, फ्रूगल का कोड बताना है। तो एक किसी भाषा में क्रोड का कोड गिवन है, थ्रिक का गिवन है, फ्रूगल का गिवन है, नहीं फ्रूगल का फाइंड करना है। ठीक है, बाकी गिवन है। और हम एक काम करते हैं, आज इतने क्वेश्चन ही कर लेता हूँ, ऑल्दो मैं तो सब लेके आया था, बट क्योंकि हम डिस्कशन करते चल रहे हैं, क्योंकि आपकी शायद यहाँ पे नेक्स्ट क्लास भी होती है, और कोई बात नहीं, एक बार मैंने जस्ट आपका मोमेंटम, आपका प्यार चाहिए, आपका फीडबैक चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हम एक ही स्ट्रेच में सर 25 क्वेश्चन हर बार करें, तो प्लीज फीडबैक में बताना। मैं इसको अभी 1-2 क्लासेस के लिए, ताकि हम वो एक आपसे कम्युनिकेट कर पाए, तो इसको 2-3 पार्ट्स में कर लेंगे, मतलब 2 पेपर को। और फिर जैसे आप लोग कहते हो, और वो टाइम फ्रेम अगर हमारा सेट रहता है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि पूरे एक क्लास में एक क्वेश्चन, एक शिफ्ट हम लगा पाए। ठीक है ना, तो आपको उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे देखो, क्राउड का कोड हमको गिवन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये चेक करो कि क्राउड में 5 अक्षर है, और यहाँ पे 5 से ज्यादा है, पर यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि 10 है कि हर एक अल्फाबेट से 2 बने, है ना। अब सी वर्ड में देखता हूं तो मेरे को 2 चीज याद आती है। अगर उसको सीधा काउंटिंग हम अपने बाएं से दाएं की तरफ जब काउंट करते हैं, तो उसका नंबर होता है 3, और दाएं से बाएं जिसको आप बैक से कोडिंग या रिवर्स कोडिंग या फ्रॉम बैक कहते हो, तो वो होता है 24, है ना। इन दोनों सम, कोई भी अक्षर हो, इन दोनों का सम हमेशा 27 होना चाहिए, तभी वो उसका बैक से कोड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी का कोड पीछे से बताना है कि 16, अगर मैं Z को 1 काउंट करूं, पीछे से काउंट करते हुए 16 किसका कोड है, तो आपको नहीं आता, तो आप कहोगे अच्छा 16 यहाँ से है, तो इस साइड से 11 होना चाहिए, इस साइड से 11 होना चाहिए, यानी किंग्स 11 पंजाब। ये तो हमको याद आ गया, K11, तो सर K है वो ऐसा अक्षर। और जब मैंने K11 की बात करी, या मैं करने का सोचूं, तो मुझे याद आया, अरे K16, और इसका तो यूज यहाँ भी दिख रहा है कि K ये रहा और 16 ये रहा, है ना। तो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू ये भी चेक कर लिया।
जब सी मैंने लिखा 24, तो सी का 24 क्या आपको ये नजर में आया? तो इन्होंने क्या किया है, जो पहला अक्षर है उसके पीछे से जो गिनती होती है, रिवर्स कोडिंग जिसको आप कहते हो, वो उसने वो नंबर लिख रखा है, दैट इज 24। ठीक है, जिन बच्चों को रिवर्स कोडिंग अभी भी अंदाजा नहीं हुआ किस चीज को कहते हैं, मैं नीचे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर आपको ये कोड्स याद नहीं है, कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर का आता है, तो मुझे एक बार जरूर बताना। एक हम छोटी सी क्लास रख लेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि क्लास देखते देखते आपको आधे से ज्यादा अक्षरों के नंबर में याद करवा दूंगा। ठीक है, वो मेरी गारंटी है। ठीक है, 24, 25, 26। तो ये तो हमारे हो गए बाएं से लेकर दाएं तक। ठीक है, लेफ्ट यानी बाएं से लेकर राइट तक, ऐसे ही हो गया ना, जिसको हम नॉर्मल जिंदगी में यूज करते थे। अब क्योंकि रीजनिंग पढ़ने लगे तो हमें इधर से भी पढ़ना पड़ता है, ये हमने रैंकिंग चैप्टर में भी पढ़ा है। तो 3 से जब ये ऐसे काउंट करते जा रहे हो, तो ये 24, ये ऐसे 25, ये ऐसे 26 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये 24 आया कि सी का कोड। ठीक है मेरे बच्चे, आर ऊपर से नंबर होता है 18, 18 में क्या ऐड करोगे कि 27 बन जाए, तो 9 ऐड करोगे, तो 9 लिखा हुआ है। ओ इजोटी से हमको पता है 15, तो 15 में 27 बनाने के लिए 12 जोड़ना पड़ेगा। डब्ल्यू होता है 23, तो 23 में 3 जोड़ना पड़ेगा। और डी होता है 4, तो 4 में अगेन 23 जोड़ना पड़ेगा। अब ऊपर देख लो यही कोड बना हुआ है। ठीक है ना, एक बार चेक कर लो। ठीक है जी, जब आपने ये चेक किया कि ऊपर से 23, 3, अरे सर ये नहीं हुआ, बाकी तो आप सही कह रहे हो, वो नहीं हुआ, तो वो सबसे पहले मन में यही आवाज आती है, अरे सेंटर वाला नंबर है ना, शायद इसलिए नहीं हुआ। अगले में चेक करो, अरे अगला तो सर 6 लेटर वाला है, इसमें तो सेंटर का कोई नंबर ही नहीं होगा। तो मेरे बच्चे वो और किस चीज में आ गया, अगर सेंटर में नहीं है तो वोवल में आ गया, है ना। तो वो क्या है, वोवल में आ गया। तो फटाफट से हम इसका चेक करें कि सर क्या आई का नंबर इन्होंने 9 ही तो नहीं लिख रखा। तो आप यहाँ पे चेक करने जाओगे, अरे सर सही कह रहे हो बिल्कुल, यहाँ पे इन्होंने तो वोवल भी करा और कोडिंग का रिवर्स कोडिंग भी लगाया। तो बढ़िया सवाल यहाँ पे इन्होंने बनाया आपके लिए। ठीक है ना, तो मैं अब एक बार पूरा यहाँ पे थ्रिक का कोड भी आपको लिख के दिखाऊंगा, आप उसको चेक कर सकते हो। तो टी का नंबर होता है 20, तो 20 में 27 बनाने के लिए 7 ऐड करोगे, तो हमको 7 ही गिवन है। आर का नंबर होता है 18, 18 में हमको 9 ऐड करना पड़ता है ताकि 27 बन जाए। रिवर्स कोड में साथ साथ सिखा रहा हूँ। एच का नंबर 8 है, तो 8 में 19 ऐड करना पड़ेगा। आई का नंबर 9 है, तो अब ये वोवल है तो इसको 9 ही रखेंगे। सी का नंबर 3 है तो 24, और के का नंबर 11 है तो 16। तो एक बार चेक कर लो, यही नंबर गिवन था 16, 24, 91997। ठीक है, अब हमको फ्रूगल का कोड बताना है। तो सर ए का कोड सेम रहेगा और ये हमारा दूसरे नंबर पे आना चाहिए, तो दूसरे नंबर पे 1 आना चाहिए, यानी 11, है ना। बाकी सबको छोड़ो, आंसर मिल गया। तो ट्रैक करने में जिन सवालों की क्या उसमें वो चीज चल रही है पहचानने में टाइम लगेगा ना, ये ध्यान रखना। ऑप्शन हमेशा इसी देगा, क्योंकि एग्जामिनर भी आपकी मदद करना चाहता है कि आप जल्दी से देखो। अगर सवाल में टाइम लगाए तो ऑप्शन में ना लगाओ, अब वो आपने देखना है कि कैसे पकड़े। ठीक है, बाकी आप ऐसे चेक कर सकते हो कि एल का नंबर 12, तो पीछे से होना चाहिए 15, तो यहाँ पे ये गिवन है। ठीक है, ए का 1 गिवन है, जी 7, तो पीछे से 20। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से कोड होंगे कि हमारा एफ का कोड जाएगा लास्ट में। सबसे पहले कोड आएगा एल, फिर कोड आएगा ए, फिर आएगा जी, फिर आएगा यू, है ना, यू भी वोवल है तो सेम रहेगा, फिर आएगा आर, फिर आएगा एफ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में इस पेपर को और अगले पेपर को शुरू करेंगे। एंड आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी। आप अपना फीडबैक बिल्कुल छोड़ सकते हो, और कुछ भी डाउट क्वेरी है तो आप प्लीज मैसेज करिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। बाय।